कॉस्ट या जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट को और आगे बढ़ाते हैं। और अब हम आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, पर ठीक है ना। थोड़ा टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना होगा। अपन आराम से पूरे क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन देखेंगे, है ना। और जैसे ही मैं समझा दूँ उसके तुरंत बाद आपको खुद से भी करके देखना है। इनफैक्ट यदि मैं रिक्वायरमेंट नंबर 1 इसमें सॉल्व करवा दूं तो आप वीडियो पॉज करना, पहले रिक्वायरमेंट 1 खुद से सॉल्व करके देखना, उसके बाद रिक्वायरमेंट 2 पर मूव करना, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, इसमें अपन एक न्यू मेथड भी सीखेंगे। हालांकि वो न्यू मेथड जो इस क्वेश्चन में मैं सिखाऊंगा वो इंटर वालों की बुक में नहीं दी है, पर क्या है, भले ही IPCC से इंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है सब कुछ, लेकिन कई बार अभी भी बहुत सी वो वाली मेथड्स या वो वाली बातें पूछी जा रही हैं जो कहीं ना कहीं इंटर की बुक में नहीं है और पुरानी वाली बुक्स में थी, है ना। तो ठीक है, इसमें अपन जो अभी तक पढ़ा है वो तो सीखेंगे, साथ में एक नई मेथड भी सीखेंगे, तो चलो उसको भी देख ही लेंगे, कोई बात नहीं है ना। अब आए या ना आए वो एक अलग मैटर है। चलिए साहब, तो शुरू करते हैं। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में। पोकेमॉन चॉकलेट्स मैन्युफैक्चर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट चॉकलेट प्रोडक्ट। भाई चॉकलेट प्रोडक्ट बनाते हैं ये। इट परचेजेस कोको बीन्स एंड प्रोसेसेस देम इनटू 2 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो क्या खरीदते हैं ये रॉ मटेरियल के फॉर्म में? चोको बीन्स, है ना, सॉरी कोको बीन्स, है ना। कोको बीन्स खरीदते हैं, प्रोसेस देम इनटू 2 इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। और उसे क्या बना देते हैं? कोको बीन्स को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं ये? चॉकलेट पाउडर लिकर बेस मिल्क। चलो इसको सिंपल शब्दों में अपन क्या बोलेंगे, अपन बार बार पढ़ने के हिसाब से अपन बोलेंगे इसे CPLB, चॉकलेट पाउडर लिकर बेस। चॉकलेट पाउडर लिकर बेस, ओके, चॉकलेट लिकर बेस। अच्छा सॉरी, ये इधर से नया शुरू होगा, है ना, इधर लिख दे रहा हूं मिल्क चॉकलेट लिकर बेस। तो यहां लिख रहा हूं MCLB, है ना, ये यहां नहीं है, यहां पर था। तो चॉकलेट पाउडर लिकर बेस और मिल्क चॉकलेट लिकर बेस। आधा तो बच्चा इस क्वेश्चन की इन टर्म्स में ही कंफ्यूज हो जाता है ना, कि पता नहीं क्या लिख रहे हैं, क्या कर रहे हैं ना, पर ठीक है, कुछ नहीं, बस टर्म्स थोड़े ऑड से लिखे हुए हैं, बाकी जनरल बात है। तो भाई हमारे लिए कोको बीन्स क्या है? रॉ मटेरियल। उससे हम 2 टाइप के इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनाते हैं। कौन कौन से वो प्रोडक्ट हैं? CPLB और MCLB। ठीक है, ओके। These 2 intermediate product become separately identifiable at a split of point। स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही ये दोनों प्रोडक्ट अलग अलग होते हैं और हमें दिखाई देते हैं। क्या लिखा है? एवरी 500 पाउंड ऑफ कोको बीन्स यील्ड 20 गैलन ऑफ चॉकलेट पाउडर लिकर बेस। मतलब CPLB 500 पाउंड अगर हम कोको बीन्स डालते हैं तो 20 गैलन हमें CPLB मिलता है। क्या ये एकदम क्लियर है? 500 में कितना मिलता है? 20। अब हो सकता है 500 पाउंड ऑफ कोको बीन्स की बजाय तुम 5000 कोको बीन इंसर्ट करो, जो भी है वो तुम्हारा अलग मैटर है, पर अभी रेशियो क्या चल रहा है? 500 पर 20, 500 पर 20। 500 पाउंड कोको बीन से 20 गैलन CPLB बनेगा। और क्या बनेगा? 30 गैलन ऑफ मिल्क चॉकलेट लिकर बेस, मतलब MCLB। तो अगर मैं ऐसे लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? 500 इंटर, अच्छा लिखा है ये, 500 इंसर्ट करेंगे तो 20 CPLB और 30 MCLB बनेगा। ये अभी हमारा रेशियो चल रहा है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि 500 की जगह अगर आप 5000 इंट्रोड्यूस करोगे तो भाई 500 में 20, 500 में 20 तो 5000 में कितना? 500 में 30 तो 5000 में कितना? कुछ इस टाइप की बातें हमें इस क्वेश्चन में पढ़ने को मिलेंगी, है ना। ओके, आगे क्या लिखा है? द चॉकलेट पाउडर लिकर बेस इज फर्दर प्रोसेस्ड इनटू चॉकलेट पाउडर। ओके, तो CPLB आगे चल के क्या बन जाएगा? चॉकलेट पाउडर। अभी क्या नाम था इसका? चॉकलेट पाउडर लिकर बेस, CPLB। फिर ये क्या बन जाएगा? चॉकलेट पाउडर। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना, कहीं शब्दों में ही उलझ कर मत रह जाना, है ना, बहुत आराम से। सो CPLB इज फर्दर प्रोसेस्ड इनटू चॉकलेट पाउडर, है ना। तो समझ लो कि 4 वर्ड 2 वर्ड में कन्वर्ट हुआ है ना। CPLB इज कन्वर्टेड इनटू CP, है ना, चॉकलेट पाउडर। ओके, every 20 gallon of chocolate powder liquor base
यील्ड 200 पाउंड्स ऑफ चॉकलेट पाउडर। बहुत अच्छा। बोले अब आगे क्या होगा, अब 20 गैलन चॉकलेट पाउडर लिकर बेस से 200 पाउंड चॉकलेट पाउडर बनेगा। ठीक है, मतलब 20 CPLB से 200 गैलन क्या बनेगा, चॉकलेट पाउडर बनेगा। 20 CPLB से 200 CP मतलब चॉकलेट पाउडर बनेगा, 200 गैलन चॉकलेट पाउडर बनेगा, ऐसा उनका कहना है। ठीक है साहब, बहुत अच्छा। फिर क्या लिखा है, द मिल्क चॉकलेट लिकर बेस इज फर्दर प्रोसेस। तो जैसे CPLB को CP बनाया गया, जैसे CPLB को चॉकलेट पाउडर में कन्वर्ट किया गया, ऐसे ही क्या कह रहे हैं, हम MCLB को भी कन्वर्ट करेंगे, मिल्क चॉकलेट लिकर बेस को भी कन्वर्ट करेंगे, फर्दर प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और ये हो जाएगा मिल्क चॉकलेट। ठीक है, तो MCLB से केवल क्या बचेगा, MC। ओके, मिल्क चॉकलेट। एवरी 30 गैलन ऑफ मिल्क चॉकलेट लिकर बेस यील्ड 340 पाउंड्स ऑफ मिल्क चॉकलेट। अच्छा, 30 गैलन ऑफ मिल्क चॉकलेट लिकर बेस से 340 पाउंड मिल्क चॉकलेट बनेगा। ओके, तो एक तरीके से अपन ऐसा बोल दो, 20 से बनेगा ये 200 और 30 से बनेगा 340। ये 200 गैलन हो जाएगा और यहाँ पर 340 गैलन। तो रेशियो अगर कंप्लीट एक बार में बोलकर बताऊं तो क्या बोलूंगा मैं कि 500 गैलन इंट्रोड्यूस करने पर, 500 गैलन ही था ना, 500 पाउंड, 500 पाउंड कोको बीन्स से क्या मिलता है हमें, 500 पाउंड इंट्रोड्यूस करा तो 20 गैलन CPLB और 30 MCLB, यही लिखा था, चेक कर लीजिए। ठीक है, 20 गैलन CPLB और 30 गैलन MCLB। ओके, और फिर 20 से 200 गैलन बनेगा क्या, चॉकलेट पाउडर, और 30 गैलन से 340 गैलन क्या बनेगा आपका, मिल्क चॉकलेट, है ना, मतलब MCLB जो आगे कन्वर्ट हुआ है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा है अभी क्वेश्चन में। तो ये तो हो गया पूरे क्वेश्चन का डेटा यहां तक का। आगे लिखा है प्रोडक्शन एंड सेल्स डेटा फॉर अक्टूबर 2013 आर कोको बीन्स प्रोसेस। अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इतना बड़ा क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावनाएं कम है, पर इस क्वेश्चन को करने का एक बड़ा रीजन ये है कि इस क्वेश्चन में जो हम सीखेंगे, हो सकता है उसका कोई छोटा पार्ट एग्जाम में आ जाए, इतना बड़ा क्वेश्चन ना आए, पर इस क्वेश्चन में हम जो लर्न करेंगे वो हो सकता है कहीं और किसी और क्वेश्चन में आ जाए, या इसका छोटा पार्ट बनाकर वो दे दें, है ना, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। क्या लिखा है, प्रोडक्शन एंड सेल्स डेटा। ठीक है, कोको बीन्स प्रोसेस्ड, अच्छा 7500 पाउंड प्रोसेस करा है, जबकि हमें डेटा दिया था कितने का, 500 का। 500 प्रोसेस करते हैं तो 20 और 30 आता था, तो बताओ 7500 प्रोसेस करेंगे तो कितना आएगा, है ना, CPLB और MCLB। ओके, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग कोको बीन्स टू स्प्लिट ऑफ, क्या लिखा है भाई, कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग क्या होगी, 7,12,500। तो ये होगी हमारी ज्वाइंट कॉस्ट। ठीक है, कोको बीन्स को प्रोसेस करने का खर्चा आ जाएगा 7,12,500। आगे क्या लिखा है, चॉकलेट पाउडर का प्रोडक्शन गिवन है, मिल्क चॉकलेट का प्रोडक्शन गिवन है। चॉकलेट पाउडर बनाया हमने 3000 पाउंड और बेचा 3000 पाउंड। ओ, जितना बनाया था उतना पूरा बेच दिया। मिल्क चॉकलेट 5100 पाउंड बनाया था, 5100 पाउंड ही बेच दिया है। सेलिंग प्राइस भी गिवन है। ठीक है, द अक्टूबर 2013 सेपरेबल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग चॉकलेट पाउडर लिकर इनटू चॉकलेट पाउडर आर रुपीज 3,02,812.50। चलिए यहां आ जाते हैं अपने डायग्राम पर। देखिए पहले नॉर्मल क्वेश्चन क्लियर कर देते हैं। आपको रेशियो क्या दिया था बेटा, 500 पर 20 गैलन CPLB आता है और 30 गैलन MCLB आता है। हमने 7500 पाउंड इंट्रोड्यूस करा है 500 की जगह। ठीक है, तो अगर 500 में 20 और 30 आता था, 500 में 20 और 30, तो 7500 में कितना देख लो आप, 500 में 20 CPLB, तो 7500 में कितना, 300 गैलन। ठीक है, 500 में 30 गैलन आता था MCLB, तो 7500 में कितना आएगा, 450 गैलन। ये हमने निकाल लिया। तो MCLB और CPLB दोनों की क्वांटिटी हमने निकाल ली है। ठीक है, इनकी सेलिंग प्राइस भी देखो यहाँ पर लिखी है, मतलब पक्का क्वेश्चन में आगे ये भी गिवन होगी, है ना, ऐसे ही बता दिया आपको।
और ज्वाइंट कॉस्ट ये अपन ने अभी पढ़ी थी, ये भी गिवन है। अपन ने अभी ये भी पढ़ा था कि CPLB को हम फर्दर प्रोसेस करेंगे ना, जब चॉकलेट पाउडर में, चॉकलेट पाउडर लिकर बेस को जब हम चॉकलेट पाउडर बनाएंगे ना, तो 3,02,812.50 का खर्चा होगा। ठीक है, अब पढ़ते हैं आगे का क्वेश्चन। आगे क्या लिखा है, द अक्टूबर 2013 सेपरेबल कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग मिल्क चॉकलेट लिकर बेस MCLB को फर्दर प्रोसेस करेंगे मिल्क चॉकलेट में, तो खर्चा आएगा 6,23,437.50। ये लिख दिया 6,23,437.5। ओके, आगे क्या लिखा है भाई, पोकेमॉन फुल प्रोसेसेस बोथ ऑफ इट्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इनटू चॉकलेट पाउडर और मिल्क चॉकलेट। बोले जितना जितना हमारे पास CPLB और MCLB आएगा पूरा पूरा हम फर्दर प्रोसेस कर देंगे उसको, है ना। मतलब जितना भी CPLB आएगा पूरा हम CP बना देंगे, जितना MCLB आएगा पूरा हम MC बना देंगे। ठीक है, ओके। देयर इज एन एक्टिव मार्केट फॉर दीज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। अच्छा, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बेचे जा सकते हैं, मतलब बिना फर्दर प्रोसेस करे भी आप यहीं के यहीं इनको बेच सकते हो, है ना। इन अक्टूबर 2013 Pokemon could have sold the chocolate powder liquor base for 997.50। आप चाहो तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर ही 997.50 के हिसाब से और 1235 के हिसाब से बेच सकते हो CPLB और MCLB को। देखो ये भी लिख देते हैं, CPLB का सेलिंग प्राइस होगा 997.50 और MCLB का सेलिंग प्राइस होगा 1235। सो नाउ वी हैव क्वांटिटी of CPLB as well as selling price of CPLB and similarly MCLB के केस में भी हमारे पास क्वांटिटी भी अवेलेबल है और सेलिंग प्राइस भी अवेलेबल है। आप चाहो तो दोनों को मल्टीप्लाई करके सेल्स वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, ये हो गया क्वेश्चन। इसमें कुछ और बातें थी वो भी समझ लेते हैं। उन्होंने कहा था जितना भी CPLB आएगा हम पूरे को CP में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है भाई, तो अपन ने पढ़ा था कि 20 जो आपका CPLB होगा वो 200 CP में कन्वर्ट होगा, ऐसा क्वेश्चन में लिखा था। देखो अपन ने बताया था मैंने आपको, 20 200 में कन्वर्ट होगा, 30 340 में कन्वर्ट होगा। तो 20 CPLB 200 CP में कन्वर्ट होता है। तो बताओ अपने पास तो 300 आया है CPLB, अगर 20 200 में कन्वर्ट हो जाता है तो 300 कितने में कन्वर्ट होगा, 3000। ठीक है, 3000 CP बन जाएंगे, है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 30 340 में कन्वर्ट होता है, अगर 30 340 में कन्वर्ट होता है तो 450 पूरा का पूरा अगर हम कन्वर्ट करें MC में तो 5100 MC हमारे पास हो जाएगा, है ना। और इनका सेलिंग प्राइस 190 और 237.50 ये क्वेश्चन में गिवन होगा। वैसे अपन को अभी तक, अच्छा हाँ ये गिवन है 190 और 237.50। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है जो आपको माननी ही होगी, और वो क्या है सर, बताइए सर। अभी वीडियो को आप पॉज करेंगे और आपको करना क्या है, इस डायग्राम को खुद से बनाकर देखना। पूरा क्वेश्चन आराम से पढ़ो और पूरा डायग्राम खुद से बनाओ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उलझ गए हैं शब्दों में, सुनते सुनते बोरिंग सा क्वेश्चन है। शांति से एक बार पूरा डायग्राम बनाकर देख लो, उसके बाद फिर रिक्वायरमेंट अपन शुरू करेंगे आराम से। एक बार क्वेश्चन तो समझ में आया, बिना क्वेश्चन समझे आंसर क्या समझोगे तुम, है ना। तो पहले क्वेश्चन को एक बार डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट करके देख लो। ओके, अब चलते हैं रिक्वायरमेंट की तरफ। रिक्वायरमेंट नंबर 1 हमारी क्या है, कैलकुलेट हाउ द ज्वाइंट कॉस्ट ऑफ 7,12,500 वुड बी एलोकेटेड बिटवीन चॉकलेट पाउडर लिकर बेस एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेस। मतलब CPLB और MCLB में कैसे इस ज्वाइंट कॉस्ट को बांटा जाएगा। ठीक है, कौन सी मेथड से बांटना है सर, ये रही सेल वैल्यू ऑफ स्प्लिट ऑफ पॉइंट, फिजिकल मेथड, एस्टिमेटेड NRV मेथड और कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन NRV मेथड। ये है हमारे लिए एक न्यू मेथड। हालांकि मैंने अभी अभी बताया था आपको कि ये मेथड इंटर की बुक में मुझे कहीं दिखाई नहीं दी है, लेकिन तब भी मैं इस मेथड को पूरा समझाऊंगा। हो सकता है कभी गलती से आ जाए, है ना, और हो सकता है एग्जाम में केवल रिक्वायरमेंट नंबर 1 ही पूछ ले, वो 5 या 8 नंबर में। ठीक बात है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है तो हो सकता है इतना बड़ा क्वेश्चन वो ना पूछे, पर ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए अपन पूरा समझ लेते हैं, क्योंकि 10 नंबर का भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और क्या पता आपका लक, है ना। ओके,
सो चलो चारों मेथड से ज्वाइंट कॉस्ट को बांटते हैं, सिंपल बातें होने वाली हैं, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये रहा अपना आंसर। सबसे पहला तो बड़ा आसान है भाई, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट देख लो भाई, अपन ने निकाला था ना, ये है 300 गैलन क्वांटिटी और 997.5 सेलिंग प्राइस, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो सेल्स वैल्यू आ जाएगी ना सीपीएलवी की। और ऐसी एमसीएलवी में क्वांटिटी कितना है 450 गैलन, सेलिंग प्राइस है 1235 रुपए, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा सेल्स वैल्यू ऑफ एमसीएलवी। जो भी दोनों की वैल्यूज आएंगी उसमें बांट देना। वैसे कितनी आ रही है, इसका आएगा 2,99,250 और ये आ रहा है 5,55,750। ठीक है, इन दोनों के प्रपोर्शन में बांट दो 7,12,500 को, तो बांटोगे तो आ जाएगा 2,49,335 सॉरी 375 और 4,63,125। ठीक बात है। एक और बात, सर आपको यहाँ दिख रहा होगा ये वेट जैसा कुछ लिखा है और दुनिया भर का, आपको किसी चीज से कोई मतलब नहीं, आपका प्रेजेंटेशन वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले किया है। ठीक है, कॉस्ट में सबसे अच्छा फायदा यही है कि आपको जरूरी नहीं है कि आप कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को फॉलो करें। अरे सिंपल सी बात है, कोई अमाउंट है जिसको आपको किसी प्रपोर्शन में बांटना है, आप अपने तरीके से कैसे भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है ना। तो जरूरी नहीं कि पहले आप उसका वेट निकालो फिर वेट में बांटो, बस आप तो इतना दिमाग में बिठाओ कि 7,12,500 की जो ज्वाइंट कॉस्ट है उसे हमें सेल्स वैल्यू जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर है उसमें बांटना है। इस मेथड को हम पहले भी पढ़ चुके हैं ना, तो बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर रही बात फिजिकल आउटपुट मेथड की, तो इस बार आपको 7,12,500 की ज्वाइंट कॉस्ट को क्वांटिटी के प्रपोर्शन में बांटना जो कि स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर है। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर क्वांटिटी थी सीपीएलवी की 300 गैलन, मिल्क चॉकलेट लिकर बेस की मतलब एमसीएलवी की 450 गैलन, तो 300 और 450 के प्रपोर्शन में बांट दो 7,12,500 को, तो आ जाएगा 2,85,000 4,27,500, है ना। अननेसरी वेट निकालने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं एनआरबी मेथड की। एनआरबी मेथड क्या होती है भाई, ये भी हमने अच्छे से पढ़ रखा है, पर ठीक है इसको एक बार देख लेते हैं। एनआरबी मेथड में फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन 5,70,000। अच्छा, एनआरबी में क्या करते थे हम, जो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की सेल्स वैल्यू होती थी, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की सेल्स वैल्यू मतलब सबसे एंड वाली जो सेल्स वैल्यू है, उसमें से सारे खर्चे घटाते हुए कहां पर आ जाएंगे, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर आ जाएंगे, उसे बोलते हैं एनआरबी। देखो नाम क्या है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर क्या हम नेट रियलाइज कर सकते हैं, तो एक काम करो, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की सेल्स वैल्यू में से बीच में जितने भी खर्चे हुए सब घटा दो, तो आपकी एनआरबी आ जाएगी, है ना। जैसे 3,000 LBS इंटू 190, ये हो जाएगी सेल्स वैल्यू जो फाइनल सेल्स वैल्यू है ना, लास्ट में देख लेते हैं अपन ने। ये देखो ना, ये रहा अपना, ये रहा 3,000 इंटू 190, ठीक है, और 5100 इंटू 237.50, है ना। तो ये हो जाएगा आपका, किधर गया, हाँ ये रहा 3,000 इंटू 190 और 5,100 इंटू 237.50, ये हुई आपकी सेल्स वैल्यू, फाइनल सेल्स वैल्यू, है ना, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। फिर सेपरेबल कॉस्ट मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट जो बीच में लगी, गिवन है 3,02,812.50 और 6,23,437.50, ठीक है। दोनों घटाए तो आ गया नेट रियलाइजेबल वैल्यू 2,67,187.50 और 5,87,812.50। अब क्या करना है सर, कुछ नहीं यार, एकदम सिंपल, 7,12,500 की ज्वाइंट कॉस्ट को इन दोनों के प्रपोर्शन में बांट देना है, बस इतना तो मेरे हिसाब से आपको आता ही है। कैलसी उठाओ, 7,12,500 को जो ये दोनों अमाउंट है इनके प्रपोर्शन में बांटना है। बांटोगे तो क्या आ जाएगा, 2,22,656.25 और 4,89,843.75। ठीक बात है, ये अमाउंट्स आपके पास आ जाएंगे। तो अभी तक अपन कुछ नहीं पढ़ा, अपन ने इस क्वेश्चन में सिंपल देखा जाए तो ज्वाइंट कॉस्ट को अलग अलग मेथड से बांट रहे हैं, है ना, और ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब लेकिन हम नई मेथड की बात करने वाले हैं जिसका नाम है कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन मेथड। ये क्या है सर, देखिए इस मेथड का जो रिलेशन है, रिलेशन नहीं कहना चाहिए, ऐसा कहना चाहिए कि ये मेथड ना किससे मिलती जुलती है। अपन ने रिवर्स कॉस्ट मेथड पढ़ी थी। रिवर्स कॉस्ट मेथड में मैंने बताया था कि एक परसेंटेज, प्रॉफिट का परसेंटेज अगर गिवन होगा तो हमें रिवर्स कॉस्ट मेथड लगानी है, ठीक है। अगर आपको याद हो तो अपन क्या करते थे, वहां पर जो भी सेल्स वैल्यू होती थी उसमें से प्रॉफिट का परसेंट हटाते थे, बीच की सारी कॉस्ट घटाते थे, तो अपने आप जो बचता था वो क्या हो जाता था, ज्वाइंट कॉस्ट
होता था, है ना, क्योंकि वैसे भी सबसे लास्ट में, सबसे शुरुआत में ज्वाइंट कॉस्ट ही लगती है। तो अपन वहाँ पर क्या करते थे, सेल वैल्यू में से प्रॉफिट हटाते थे, सारी कॉस्ट घटाते थे, तो अपने आप जो बचता था वो ज्वाइंट कॉस्ट हो जाता था, है ना। कुछ उसी टाइप का यहाँ पर भी होने वाला है, बस एक डिफरेंस है बेटा, और वो डिफरेंस क्या है कि जो वो परसेंट वहाँ पर गिवन होता था, रिवर्स कॉस्ट मेथड के केस में जो परसेंट गिवन होता था, वो परसेंटेज इस बार हम खुद से निकालेंगे। इस बार परसेंटेज गिवन नहीं होगा, हमें वो परसेंटेज खुद से निकालना है। और इस मेथड को केवल तभी लगाना है जब ये खुद से कहे कि इसे लगाना है, क्योंकि इस मेथड की कुछ अपनी कमियां हैं, है ना। हो सकता है किसी प्रोडक्ट की ज्वाइंट कॉस्ट नेगेटिव में आ जाए, है ना, ये इसके एबनॉर्मल फीचर है, इसलिए इस मेथड का प्रैक्टिकली बहुत कम ही यूज होता है ना। वैसे फिलहाल अपन समझ लेते हैं कि इस मेथड में करना क्या है। अच्छा, एक और बात, इस मेथड का जो यूज है ना, ये नॉर्मली तब होता है जब सभी प्रोडक्ट में ऑलमोस्ट सेम प्रॉफिट मार्जिन, तब हम इस मेथड से ज्वाइंट कॉस्ट को बांटते हैं ना। खैर, ये सब बातें आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी जब हम समझेंगे मेथड करवा क्या रही है अपन से, है ना। चलो, तो देखो भाई क्या करना है। सबसे पहले हमें एक परसेंट फाइंड आउट करना है, जैसे हम बोलेंगे ग्रॉस मार्जिन परसेंट, है ना। कैसे निकालना है वो, फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन 17,81,250। ये फाइनल सेल्स वैल्यू कहाँ से आई, कुछ नहीं यार, आपके दो प्रोडक्ट थे, CPLB और MCLB, दोनों की जो फाइनल सेल्स वैल्यू है वो आप उठा लो, तो आ जाएगी 17,81,250। फाइनल सेल्स वैल्यू मतलब क्या है सभी, फाइनल क्या है, मतलब ये बेटा कि जो आपका फर्दर प्रोसेसिंग के बाद जो सेल्स वैल्यू होती है उसको अपन फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं ना। तो फाइनल सेल्स वैल्यू आ रही है 17,81,250, ठीक है, मतलब दोनों प्रोडक्ट की सेल्स वैल्यू को अपने लिख दिया, ठीक है। और फिर क्या करो, पूरी की पूरी कॉस्ट घटा दो, ये हो गई पूरी फुल सेल्स वैल्यू। अब पूरी कॉस्ट घटा दो, पूरी मतलब कौन, सब कुछ, चाहे वो ज्वाइंट कॉस्ट हो चाहे वो फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट हो, ठीक है। तो भाई ज्वाइंट कॉस्ट थी 7,12,500, ये तो क्वेश्चन में गिवन था, और फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी थी 9,26,250। सर ऐसा कुछ तो नहीं था, चलो देख लेते हैं एक बार कितना था। ये रहा 3,02,812 और 6,23,437.5। आप दोनों को ऐड करके देख लीजिए, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा, वो आएगा 9,26,250। तो अपन ने क्या करा, पूरी की पूरी फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट और पूरी की पूरी ज्वाइंट कॉस्ट दोनों मिलाकर लिख दिया, आ गया 16,38,750। तो फुल सेल्स में से फुल कॉस्ट, चाहे वो ज्वाइंट कॉस्ट हो चाहे वो सेपरेबल कॉस्ट हो या कोई और कॉस्ट हो, सब कुछ घटा दिया। तो हमारा प्रॉफिट आ रहा है या ग्रॉस मार्जिन आ रहा है 1,42,500। अब हम क्या करेंगे, इससे ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज निकालेंगे। जीपी निकालते आता है आपको, ग्रॉस प्रॉफिट सिंपल, ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट है 1,82,500 और सेल्स है 17,81,250। तो सेल्स का ग्रॉस प्रॉफिट जो भी है उसका परसेंट निकल जाएगा, इंटू 100 कर दो तो आ जाएगा ये 8%। तो ये आ गया ग्रॉस मार्जिन परसेंट। तो ये परसेंट हमने निकाल लिया। अब क्या करना है सर, अब ऐसा समझ लो बेटा कि अब आपको रिवर्स कॉस्ट मेथड लगानी है। क्या सर, फिर तो बहुत सिंपल हो गया, रिवर्स कॉस्ट मेथड आपको याद ही होगी। तो रिवर्स कॉस्ट मेथड में अपन क्या करते थे भाई, सेल्स में से प्रॉफिट का परसेंट घटाकर और फिर पूरा खर्चे घटाते जाते थे, लास्ट में अपने आप ज्वाइंट कॉस्ट आ जाता था। वही यहाँ पर करना है सर, लेकिन यहाँ पर परसेंटेज, अरे परसेंटेज निकाल तो लिया 8%, लेकिन सर 8% क्या दोनों प्रोडक्ट में, हाँ अब हर प्रोडक्ट में 8% ही लगाना है, हर प्रोडक्ट में 8% ही घटाना है, ठीक है, ओके। तो चलिए देखते हैं, ये है 5,70,000 और 12,11,250 की सेल्स वैल्यू। 8% यहाँ से भी घटा दीजिए, मतलब CPLB में से और MCLB में से भी 8% हटा दीजिए, तो आपकी आ गई कॉस्ट। भाई सेल वैल्यू में से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट घटा दोगे तो कॉस्ट आ जाएगा। कॉस्ट कितनी आ गई, टोटल कॉस्ट 5,24,400 और 11,14,350 इन केस ऑफ MCLB। अब क्या करिए, अब भाई ये जो टोटल कॉस्ट है इसमें दो कॉस्ट होंगी, इस पूरे क्वेश्चन में दो ही कॉस्ट है, या तो फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट या ज्वाइंट कॉस्ट। तो एक काम करूं, जो ये कॉस्ट हमारे पास आई है 5,24,400 या फिर 11,14,350, इसमें से फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट या सेपरेबल कॉस्ट हटा दो। भाई जो भी बाद में कॉस्ट लगी वो हटा दो, जैसे हम सेपरेबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। तो दोनों में से हमने क्या करा, सेपरेबल कॉस्ट या फिर फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो हटा दी। तो ऑटोमेटिकली जो कॉस्ट बची वो कौन सी हो गई, ज्वाइंट कॉस्ट। 2,21,587.50 और 4,90,912.50। क्लियर है क्या ये बात। तो आप ऐसा जब अपना नोट बनाएंगे ना, नोट्स बनाएंगे, तो आप प्रॉपर लिख लेना कि ग्रॉस मार्जिन मेथड इज सिमिलर टू रिवर्स कॉस्ट मेथड। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट,
इन केस ऑफ रिवर्स कॉस्ट मेथड एस्टिमेटेड प्रॉफिट परसेंटेजेस आर गिवन इन दी क्वेश्चन। पर ऐसा ग्रॉस मार्जिन एनआरबी मेथड में नहीं होता, ये परसेंट हमें खुद से निकालना होता है। परसेंट निकालना मत भूलना, क्या करना है, पूरी सेल्स माइनस पूरी कॉस्ट निकालकर जो प्रॉफिट आएगा उस प्रॉफिट का पूरी सेल्स से परसेंटेज निकाल देना, वही होगा ग्रॉस मार्जिन परसेंट। और उस परसेंट को सारे प्रोडक्ट में हम यूज करेंगे जैसा कि रिवर्स कॉस्ट मेथड में हम करते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। पहली रिक्वायरमेंट हमारी अब जाकर खत्म हुई है, चारों मेथड से हमने ज्वाइंट कॉस्ट को बांट दिया है। ठीक है, अभी भी रिक्वायरमेंट नंबर 2 बाकी है, पर ठीक है, पेशेंस रखिए, अपन आराम से कर लेंगे। अभी आपको ये डिफिकल्ट लग रहा है, बाद में आप इसे ओरली डिस्कस कर लोगे, क्योंकि भले ही अपन ने जो मेथड डिस्कस करी उनको करना थोड़ी ना था। आप सोचो, पॉइंट नंबर ए, पॉइंट नंबर बी, पॉइंट नंबर सी, इसको तो फोकट में ही अपन ने डिस्कस करा, अभी हटा देते अपन चाहते तो, है ना। पता ही है ना यार, बस प्रपोजन में तो बांटना है, बस ये था ध्यान देने वाला। इस पर आर बना दे रहा हूँ, रिवाइज। ओके, अगली रिक्वायरमेंट क्या है भाई, व्हाट इज द ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज ऑफ द चॉकलेट पाउडर एंड मिल्क चॉकलेट लिकर बेसिस अंडर ईच ऑफ द मेथड इन रिक्वायरमेंट 1 अबव। ओहो, ये क्या कह रहे हैं, बोले ऊपर जितनी भी मेथड आपने लगाई हैं उन सारी मेथड्स में, मैं बोल रहा था ना इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता, पर ठीक है अभी तो समझना है। तो ऊपर जो भी मेथड में लगाई उन सारी मेथड से आपको दोनों प्रोडक्ट का ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज बताना है। ठीक है, चलो बताते हैं। सर वो तो निकाला था ना 8%, अरे बेटा वो तो ओवरऑल था, है ना, ओवरऑल पूरी सेल्स माइनस पूरी कॉस्ट। अब ये कह रहे हैं अलग अलग बताओ, दोनों प्रोडक्ट का चारों मेथड से अलग अलग ग्रॉस मार्जिन परसेंट बताओ। चलो आओ बता देते हैं। रिक्वायरमेंट नंबर 2 ये रही। ठीक है, तो 4 मेथड कौन कौन सी, सेल्स वैल्यू ऑफ एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट, फिजिकल आउटपुट मेथड, एस्टिमेटेड एनआरबी मेथड और कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन एनआरबी मेथड। तो भाई अगर ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज बताना है तो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है तो सबकी सेल्स में से सबकी कॉस्ट घटानी पड़ेगी। चलो घटा लेते हैं। फाइनल सेल्स वैल्यू ऑफ चॉकलेट पाउडर, अच्छा पहले अपन बात कर लेते हैं सीपीएलबी की, फिर बात करेंगे एमसीएलबी की। पहले केवल सीपीएलबी के चारों मेथड से, फिर एमसीएलबी के चारों मेथड से। तो सीपीएलबी फाइनल सेल्स वैल्यू 5,70,000, अरे कोई भी मेथड हो सेल्स वैल्यू तो सेम रहेगी ना। ठीक है, फर्दर एस्टिमेट कॉस्ट भी सेम रहेगी, ठीक बात है। अरे मेथड कोई भी हो, मेथड्स तो केवल ज्वाइंट कॉस्ट के लिए होती है ना, तो बाकी सब तो सेम रहेगा ना। हाँ सर सही कह रहे हैं आप। ज्वाइंट कॉस्ट सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट से कितनी आई थी, 2,49,375, और वो भी ये सब भी आपके पास रिक्वायरमेंट नंबर 1 में लिखी हुई रखी होंगी, है ना। फिजिकल आउटपुट मेथड से कितनी आई थी ज्वाइंट कॉस्ट, 2,85,000। एस्टिमेटेड एनआरबी मेथड से आई थी 2,22,656। कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन मेथड से आई थी 2,21,587। ओके, तो ग्रॉस मार्जिन आपके पास ये आ गए 17,812, ये माइनस का 17,812, ये 44,531.25, और इन टोटल देखा जाए तो ये सब लिखे हुए हैं टोटल में। ठीक है, ये सॉरी टोटल नहीं है, ये माफी चाहूंगा, ये कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन मेथड का लिखा हुआ है। ओके, तो देख लेते भाई, इससे आ रहा है 3.125%, इससे माइनस का। अच्छा ये परसेंट कैसे निकाल रहे हैं सर, ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट है और ये आपकी सेल्स है। आप निकाल कर देख लीजिए, कैलसी का थोड़ा यूज करिए। 17,812 डिवाइड बाय 5,70,000 कितना आ रहा है, हाँ सर इंटू 100 कर देते हैं तो आ रहा है वही 3.125% आ रहा है। यहाँ पर माइनस का 3.125%, यहाँ पर 7.825%, और कांस्टेंट ग्रॉस मार्जिन से कितना आ रहा है 8%। ठीक बात है। ओके, तो चारों मेथड से हमने ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज निकाल दिए हैं दोनों, सॉरी एक प्रोडक्ट के सीपीएलबी के। क्या मिल्क चॉकलेट लिकर बेस के आप खुद से निकाल सकते हैं, हाँ सर सेम प्रोसेस रिपीट होनी है। अब की बार मिल्क चॉकलेट लिकर बेस में ये आ गई चारों सेल्स, है ना, चारों मेथड में सेल्स सेम रहेगी, सेपरेबल कॉस्ट सेम रहेगी चारों मेथड में। फिर ज्वाइंट कॉस्ट हर मेथड की अलग अलग थी तो वो हमने लिख दी है। ठीक है, ग्रॉस मार्जिन की बात करें तो देखो ये रहा, ग्रॉस मार्जिन निकल जाएगा चारों के इसमें, और परसेंट 10.29, 13.24, 8.09, और ग्रॉस मार्जिन में तो 8% ही आ रहा है ना। ओके, तो इतना काम हमने कर दिया दोनों मेथड से। क्या पूछा था उन्होंने कहा था ग्रॉस मार्जिन परसेंटेज निकालो दोनों प्रोडक्ट के चारों मेथड से। तो पहले हमने एक प्रोडक्ट का चारों मेथड से ग्रॉस परसेंटेज निकाले, फिर अगले प्रोडक्ट का चारों मेथड से ग्रॉस परसेंटेज निकाल दिया है। और आगे बढ़ते हैं साहब, और तीसरी रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, कुड
Pokemon have increased its operating income by a change in its decision to fully process both of its intermediate product. So your computations. इनका कहना है कि क्या हम अपनी ऑपरेटिंग इनकम बढ़ा सकते थे, क्या करके, टू फुली प्रोसेस बोथ, अच्छा अगर हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को पूरा फुल प्रोसेस करके बेचते तो, जैसे अभी मान लो हमने स्प्रेड ऑफ पॉइंट पर बेचा है, अगर हम फुल प्रोसेस पर बेचते तो क्या होता, कुल मिलाकर बेहतर क्या होता, फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेचना बेहतर होता है या फर्दर प्रोसेस करने के पहले। चलिए चेक कर लेते हैं, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या है, फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ चॉकलेट पाउडर लिकर बेस इनटू चॉकलेट पाउडर, मतलब अगर हम CPLB को चॉकलेट पाउडर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या है। तो आप देखो एडिशनल सेल्स हमें क्या मिलेगी भाई, अगर चॉकलेट पाउडर के रूप में बेचते तो सेल्स होती 5,70,000, और अगर CPLB, देखो ये है CP की सेल्स, और अगर SCPLB बेचते तो 300 गैलन इंटू 997.50 से मल्टीप्लाई करते तो ये सेल्स आती। तो एडिशनल सेल्स क्या आ गई, 2,70,750, ठीक है। और इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है, इंक्रीमेंटल कॉस्ट समझते हो आप, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट है ना, फर्दर एस्टिमेटेड कॉस्ट ये हो जाएगी 3,02,812। तो इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग इनकम कितनी हो रही है, माइनस का 32,062.50। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई साहब CPLB को CP बनाने की कोई जरूरत नहीं है, CPLB के रूप में बेचेंगे तो कम से कम इतना नुकसान तो नहीं होगा। तो अगर आगे बढ़ने पर इतना सारा लॉस दिख रहा है तो मत बढ़ो आगे, है ना। तो एक बात बेटा दिमाग में बिठा लो, जब भी वो आपसे पूछे कि बताओ हम आगे बढ़ें या ना बढ़े, फर्दर प्रोसेस करें या ना करें, ठीक है, तो आपको सीधा क्या करना है, एडिशनल सेल्स माइनस एडिशनल कॉस्ट, तो आपका एडिशनल प्रॉफिट निकल जाएगा। अगर प्लस में आए तो एक्सेप्ट, नहीं तो रिजेक्ट, ऐसा समझ लो, आपको ऐसा कुछ करना है। इन जनरल तो हमारे बार डिसीजन ऐसे ही लेंगे कि आगे बढ़ने पर एडिशनल क्या रेवेन्यू मिल रहा है, एडिशनल रेवेन्यू क्या मिल रहा है, एडिशनल कॉस्ट क्या लग रही है, नेट एडिशनल प्रॉफिट कितना हो रहा है। एडिशनल सेल्स कैसे आएगी, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की सेल्स माइनस स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल्स, तो एडिशनल सेल्स निकल जाएगी, माइनस एडिशनल कॉस्ट मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्ट, या फिर जो आपका फर्दर एस्टिमेट कॉस्ट है वो हटा दो तो आपका एडिशनल प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ तो माइनस में आ रहा है तो बोलेंगे अपन की रहने दो यार। अब बात करते हैं क्या मिल्क चॉकलेट लिकर बेस को मिल्क चॉकलेट में कन्वर्ट किया जाए, चलो ये भी देख लेते हैं। तो भाई इंक्रीमेंटल रेवेन्यू कितना आएगा, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की सेल से 12,11,250, और अगर स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर बेचते तो 450 इंटू 1235 के हिसाब से ये सेल्स आ जाती है ना। तो स्प्लिट ऑफ पॉइंट की सेल्स ये है, फर्दर प्रोसेसिंग के बाद की सेल्स ये है, तो नेट एडिशनल सेल्स आ जाएगी 6,55,500, और फर्दर एस्टिमेट कॉस्ट गिवन है 6,23,437.50। तो एडिशनल सेल्स माइनस एडिशनल कॉस्ट, तो आपका इंक्रीमेंटल ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगा 32,062.50, ठीक है। अब द अबव कंप्यूटेशन शो दैट पोकेमॉन चॉकलेट कुड इंक्रीज इट्स ऑपरेटिंग इनकम बाय 32,062 if chocolate liquor base is sold at a split of point and milk chocolate liquor base is processed further। सिंपल शब्दों में भाई CPLB को CP मत बनाओ तो ये 32,062 का नुकसान नहीं होगा, और जो मिल्क चॉकलेट लिकर बेस है उसको मिल्क चॉकलेट बनाओ क्योंकि उससे आपको इतना फायदा हो रहा है। तो हम कहेंगे कि CPLB को CP नहीं बनाना है, लेकिन MCLB को MC मतलब मिल्क चॉकलेट बनाना है, इसमें फायदा है। ठीक बात है। अब इस पूरे क्वेश्चन को आप आराम से करके देखना, और अब बिलीव करिए अगर आप बहुत आराम से एक बार करके देखते हैं, 2-4-10 दिनों में एक बार और रिवाइज करके एक बार खुद से करके देख लेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ऑर्डिनरी लगेगा। अभी आपको बहुत भारी सा लगा होगा शायद, पर ये ऑर्डिनरी है, ऐसी कोई खास बात नहीं है इसमें, है ना। चलिए।